इतिहास की किताबें हमें बताती है कि मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन क्या वाकई पूरा हिंदुस्तान उनके अधीन था? अगर ऐसा होता तो मेवाड़ का नाम आज भी जिंदा क्यों है? राजस्थान की धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसने 200 साल तक लगातार संघर्ष किया, कभी दिल्ली सल्तनत से तो कभी मुगल साम्राज्य से। यह कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है, यह कहानी है स्वाभिमान, आत्मसम्मान और उस जिद की जिसने कहा राज चला जाए पर सिर नहीं झुकेगा। आज हम जानेंगे मेवाड़ बनाम मुगल, 200 साल का अधूरा युद्ध। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह एक विचार था। इसकी शुरुआत होती है बप्पा रावल से, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांताओं को अरावली की पहाड़ियों में रोका। मेवाड़ की परंपरा साफ थी, हम आक्रमण नहीं करेंगे, पर कोई आक्रमण करे तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यहाँ राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि धरती का सेवक मानता था। मेवाड़ के किले चित्तौड़, कुंभलगढ़ सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे गवाही थे उस सोच की जो झुकना नहीं जानती थी। जब दिल्ली सल्तनत मजबूत हो रही थी, मेवाड़ उसके रास्ते में दीवार बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, युद्ध हुआ, जौहर हुआ, किला गिरा। लेकिन इतिहास यहाँ एक बात भूल जाता है, चित्तौड़ गिरा, मेवाड़ नहीं। राणा हमीर ने फिर से मेवाड़ खड़ा किया। यही वह मोड़ था जहां मेवाड़ ने तय कर लिया, हम हार सकते हैं पर समाप्त नहीं होंगे। अब मंच पर आते हैं राणा सांगा, राजपूत इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक। उनकी आंख फूटी, हाथ कटा, शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे युद्धभूमि में खड़े रहे। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, सामने था बाबर, तोपों और बारूद के साथ। राणा सांगा हार गए, लेकिन सवाल ये है, क्या वो युद्ध सिर्फ एक हार थी? अगर खानवा में बाबर हार जाता तो भारत का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता। यह हार नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि मेवाड़ को जीतना आसान नहीं। अकबर जानता था, जब तक मेवाड़ नहीं झुकेगा तब तक मुगल साम्राज्य अधूरा है। उसने कूटनीति अपनाई, शादियां, समझौते, सम्मान, अधिकतर राजपूत मान गए, लेकिन मेवाड़ ने कहा, ना बेटी देंगे, ना सिर झुकाएंगे। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, भयानक नरसंहार हुआ, लेकिन मेवाड़ फिर भी झुका नहीं। 1576 हल्दी घाटी सामने थे, महाराणा प्रताप और मान सिंह। यह युद्ध सत्ता के लिए नहीं था, यह युद्ध था आत्मसम्मान के लिए। चेतक घायल हुआ पर रुका नहीं। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से हटे, हारकर नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए। युद्ध भले अधूरा रहा पर संदेश पूरा था, मेवाड़ अभी जिंदा है। अगले 12 साल महाराणा प्रताप जंगलों में रहे, घास की रोटियां, बच्चों की पीड़ा, रानियों का त्याग। भील समुदाय ने साथ दिया, गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ और फिर आया भामाशाह। एक ही दिन में मेवाड़ की सेना फिर खड़ी हो गई। 36 में से 34 किले वापस ले लिए गए। यह वापसी इतिहास की सबसे चुपचाप हुई जीत थी। महाराणा प्रताप के बाद राणा अमर सिंह आए। जहांगीर ने पूरी ताकत झोंक दी, अंत में संधि हुई, लेकिन शर्तें देखिए, मेवाड़ का राजा दरबार में नहीं जाएगा, बेटी नहीं दी जाएगी, मेवाड़ की आत्मा सुरक्षित रहेगी। यह हार नहीं थी, यह सम्मानजनक विराम था। इसलिए इसे अधूरा युद्ध कहा जाता है, क्योंकि मुगल जीत गए लेकिन मेवाड़ को तोड़ नहीं पाए। ताज मिल सकता है लेकिन आत्मा नहीं, और शायद यही कारण है कि आज भी इतिहास कहता है, मेवाड़ झुका नहीं, मेवाड़ सिर्फ रुका। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए, इसे एक विरासत समझिए, क्योंकि मेवाड़ एक राज्य नहीं, एक सोच था।